कुछ लोग बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की तुलना राम रहीम और आसाराम बापू से कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि आसाराम बापू की तरह एक दिन ये भी जेल के सलाखों के पीछे होगा, क्योंकि इसकी नीयत में खोट है, इसकी मानसिकता में खोट है। आखिर धीरेन्द्र शास्त्री जिनके चाहने वाले लाखों लोग हैं और उनके बारे में ऐसी बातें क्यों बोला जा रहा है? आखिर वो कौन लोग हैं जो धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में ऐसी तरह की बातें करते हैं और तमाम तरह से उन्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं? तो जान लीजिए धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में ऐसी बातें क्यों हो रही है और धीरेन्द्र शास्त्री का एक छोटा सा क्लिप सोशल मीडिया पे आखिर क्यों इतना वायरल हो रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री ग्रेटर नोएडा में कथा कर रहे थे और उसी समय काफी पंडाल में भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री एक ऐसे बाबा हैं, एक ऐसे कथावाचक हैं जिनके कथा सुनने के लिए लाखों लोगों की भीड़ उमड़ जाती है। कथा सुनने वाले काफी खुश लोग नहीं होते हैं, उनके पास जो भी जाते हैं वो पीड़ित होते हैं, प्रताड़ित होते हैं, वो चाहे बीमारी से हो या आर्थिक रूप से हो। वो अपनी समस्या बाबा को सुनाने के लिए जाते हैं, वो अपनी समस्या बाबा के पास रखने जाते हैं, क्योंकि समस्या का निदान बाबा आराम से कर देते हैं, उनका ये मानना होता है। इसलिए वो बाबा के पास जाते हैं और अपना दुखड़ा सुनाते हैं और बाबा उनकी समस्या का समाधान भी कर देते हैं। इसीलिए धीरेन्द्र शास्त्री के करोड़ों लोग चाहने वाले हैं। देश दुनिया में धीरेन्द्र शास्त्री का एक ऐसा नाम हो गया है कि नाम सुनते ही लोगों का मस्तक झुक जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री कथा कर रहे थे और तभी तमाम तरह के भक्त उनसे सवाल भी कर रहे थे और उसी समय कथा करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री एक ऐसी बातें बोल देते हैं जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगता है, वायरल होने लगता है और उनके विरोधी दल के लोग उनके बारे में निगेटिव बातें करने लगते हैं और ये भी कहने लगते हैं कि इसके नियत में खोट है, ये बाबा राम रहीम की तरह, आसाराम बापू की तरह एक दिन जेल के सलाखों के पीछे होगा। हुआ कुछ ऐसा था कि धीरेन्द्र शास्त्री कथा कर रहे थे और कथा करते हुए वो बोल डाले कि जिस औरत के गले में मंगलसूत्र नहीं होता है, जिस औरत के मांग में सिंदूर नहीं होता है, तो समझो कि वो प्लॉट खाली है। और जिस औरत के मांग में सिंदूर होता है और जिस औरत के गले में मंगलसूत्र होता है, तो समझो कि उस प्लॉट की रजिस्ट्री हो गई है। ये बात बोलने के बाद पूरा पंडाल झूमने लगता है, खुशी से हंसने लगता है, सबके चेहरे पे मुस्कान आ जाता है, क्योंकि जो लोग दुखड़ा सुनाने गए थे उनके चेहरे पे मुस्कान आए, हंसे हुए काफी समय हो जाता है, क्योंकि वो तकलीफ झेल रहे होते हैं, तभी बाबा के पास जाते हैं अपने समस्या का समाधान करने के लिए। लेकिन जब बाबा ये बात बोलते हैं तो उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाता है और सभी लोग हंसने लगते हैं। और इसमें किसी भी तरह से विवादित बयान नहीं है और किसी भी तरह से किसी को ठेस पहुंचाने वाली बातें नहीं है। वो एक माहौल था, उस माहौल में बाबा लोगों को हंसाने के लिए, लोगों को गुदगुदाने के लिए ये बात बोल दी है। लेकिन इस बात को सोशल मीडिया पे इतना ट्रेंड कराया जा रहा है और ये भी बोला जा रहा है कि वो कैरेक्टरलेस हैं, वो आसाराम बापू और तमाम तरह के ऐसे लोगों से तुलना किया जा रहा है, जिससे तुलना करना ये काफी गलत है। किसी के बारे में जाने बगैर अनाप शनाप बकना और अनाप शनाप लोगों से तुलना करना ये कहीं से भी जायज नहीं है। वो लाखों लोगों के एक आस्था के रूप में है धीरेन्द्र शास्त्री, और उन्हें बदनाम करने की कोशिश न किया जाए।